कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा को डराने के बाद अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताउते सोमवार रात को गुजरात पहुंचा। इसके असर के चलते राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। कई जगहों पर पेड़ उखड़े और मकान गिर गए। गुजरात में बचाव के लिए सेना की 180 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं अब तक 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। तूफान के मद्देनजर एनडीआरएफ की 44 टीमें मुस्तैद हैं। चक्रवात ताउते गुजरात में पिछले 23 साल में टकराने वाला सबसे विनाशकारी चक्रवात है। जानकारी के मुताबिक चक्रवात ताउते गुजरात तट की ओर बढ़ने के मद्देनजर पोरबंदर सिविल अस्पताल के ऐसे कम से कम 17 कोविड-19 रोगियों को सोमवार को एहतियात के तौर पर अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया, जो वहां आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। तूफान की वजह से भावनगर में भी भारी बारिश हुई। कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है। गिर सोमनाथ जिले में भी तूफान ने तबाही मचा रखी है। सोमनाथ के पास समुद्र में 5 नावों के फंसे होने की बात सामने आई है। अभी ताउते गुजर ही रहा है कि मौसम विभाग ने बताया है कि अंडमान के पास एक नया तूफान विकसित होने के संकेत मिल रहे हैं। ये 23 मई को पूर्वी तट की ओर बढ़ेगा। इसका ट्रैक, दिशा वगैरह 1-2 दिन में साफ होगा। जूनागढ़ में आधी रात से ही तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई थी। इस शहर के कई इलाकों में पेड़ गिर गए। इसके अलावा शहर के एक इलाके में बस पर होर्डिंग गिर गई। इसके चलते गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक का रास्ता बंद हो गया। घटना की जानकारी नगर निगम को मिली तो होर्डिंग हटा दिया गया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सोमनाथ में तूफान का भारी असर देखने को मिल रहा है। यहाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। भारी बारिश भी हो रही है। पूरे शहरी इलाके में बिजली गुल हो गई। उधर राजकोट के एडकोट, जसदान और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हुई और बिजली आपूर्ति ठप हो गई। ताउते तूफान राजस्थान पहुंचते पहुंचते कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदलेगा। तूफान का असर ट्रेन में भी साफ देखा गया, जिसके चलते पश्चिम रेलवे ने एहतियातन कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। गुजरात सरकार ने कहा कि केंद्र ने चक्रवात से निपटने के लिए गुजरात को हर संभव मदद की पेशकश की है और सेना, नौसेना और वायुसेना को जरूरत पड़ने पर प्रशासन की सहायता के लिए तैयार रहने को कहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने तटीय जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य सरकार के संपर्क में हैं और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उधर कर्नाटक में चक्रवात ताउते की वजह से प्रभावित तटीय और मलनाड जिले में 8 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों की ओर से स्थिति को लेकर जारी रिपोर्ट में बताया गया कि सोमवार सुबह तक 121 गांव और तालुका चक्रवात से प्रभावित है। बयान में बताया गया कि 547 लोगों को अब तक उनके संबंधित स्थानों से निकाला गया है और चक्रवात से लोगों को बचाने के लिए यहां खोले गए 13 राहत शिविरों में 290 लोगों को शरण भी दी जा चुकी है। तो वहीं इस तूफान ने मुंबई में अपना तांडव दिखाया। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं पेड़ और पोल गिरने से भारी बर्बादी भी हुई है। महाराष्ट्र में अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में भीषण चक्रवाती तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई और 2 नौकाओं के समुद्र में डूब जाने से 3 नाविक लापता हैं। 3 लोगों की मौत रायगढ़ जिले में हुई। एक नाविक की मौत सिंधुदुर्ग जिले और ठाणे जिले के नवी मुंबई और उल्लासनगर में 2 लोगों की मौत उन पर पेड़ गिरने से हो गई।
की वजह से मौसम विभाग ने राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर संभाग में बारिश की चेतावनी दी है और एहतियातन डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित अन्य जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। डूंगरपुर में प्रशासन ने ग्रामीणों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। पाली, जालौर और राजसमंद में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई है। इनके अलावा जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, अजमेर समेत कई जिलों के लिए भी 18 और 19 मई के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।